गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व पाठ 16 जिसका नाम है संत रविदास। बच्चों, हम संत रविदास के जीवन के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में अपने बुक से पढ़ेंगे। बच्चों, हम पाठ 16 में संत रविदास के बारे में जानेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, कार्यों से महान बनता है। यह संत कवि रविदास ने अपने कार्य एवं व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है। अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हुए ईश्वर भक्ति परक काव्य की रचना पर उन्होंने समाज को जो संदेश दिए वे आज भी प्रासंगिक है। संत रविदास का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ। पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। पिता चर्म व्यवसाय करते थे। चर्म से जो बना सामान था उसको बनाते थे। संत रविदास भी वही व्यवसाय करने लगे। वे अपना कार्य पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। जी हाँ बच्चों, जिस प्रकार उनके पिता परिश्रमी थे और लगन से काम करते थे, वैसे ही संत रविदास भी अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर ही चलते थे। समय पालन की आदत तथा मधुर व्यवहार के कारण उन्हें लोग बहुत प्रसन्न करते थे। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें अत्यंत आनंद मिलता था। जी हाँ बच्चों, संत रविदास साधु संतों में उनका बड़ा ही मन लगता था और उनकी बहुत सेवा मन से करते थे। स्वामी काशी के प्रतिष्ठित संत थे। रविदास उन्हीं के शिष्य हो गए। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे अधिकतर समय स्वामी दयानंद के साथ ही बिताते थे। आपने ये तो कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ, ये संत रविदास जी थे। वो अपने एक कठौती में गंगा जी को प्रकट कर दिया, क्योंकि उनका मन क्या था बच्चों? चंगा। कहते हैं जिसका मन चंगा हो वो कहीं भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए बच्चों, एक बार कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। अभी उनकी कहानी हम सुनेंगे बच्चों। उन्होंने रविदास से भी गंगा स्नान जाने के लिए चलने के लिए आग्रह किया। रविदास ने कहा, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु मैंने एक व्यक्ति को उसका सामान बनाकर देने का वचन किया है। यदि मैं उसे आज उसका सामान नहीं दे सका तो वचन भंग हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, जिस तरह से दर्जी अपना काम करता है, समय पे अपना कपड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार रविदास जी ने उस व्यक्ति से कहा, गंगा स्नान जाने पर भी मेरा मन तो यहाँ लगा रहेगा ना, क्योंकि वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे नहीं पाकर वो दुखी हो जाएगा। उस मन जिस काम को अंतःकरण से करने को तैयार हो वही उचित है। मन शुद्ध है तो इस कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। और कहते तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ बच्चों, आगे देखिए। रविदास का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में अनेक बुराइयां फैली थी, जैसे अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, छुआछूत आदि। रविदास ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। वे स्वरचित भजन गाते थे तथा समाज सुधारक के कार्य करते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि ब्रह्मा आडंबर भक्ति में बड़ा अंतर है। ईश्वर एक है, वह सबको समान भाव से प्यार करता है। यदि ईश्वर से मिलना है तो आचरण को पवित्र करो और मन में भक्ति भाव जागृत करो। आरंभ में लोगों ने रविदास का विरोध किया, किंतु इनके विचारों से परिचित होने के बाद सम्मान करने लगे। जी हाँ बच्चों, जब तक
अनजान थे तो उनकी बातों को विश्वास नहीं करते थे। रैदास कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। जी हाँ बच्चों, आपने सुना होगा कर्म ही पूजा है। आप अपना कार्य अच्छे से करें तो आपके कर्म में ही ईश्वर का वास होता है। वे कर्म में इतने लीन रहते थे कि कभी कभी ग्राहकों को सामान तो बनाकर देते पर उनसे दाम लेना भूल जाते थे। जी हाँ बच्चों, आपने सुना होगा ग्राहक जो होता है वो ईश्वर का ही रूप होता है। रैदास दिन भर कर्म करते और भजन गाते और काम से खाली होने पर वे अपना समय साधुओं की संगति और ईश्वर भजन में बिताते थे। जी हाँ बच्चों, रविदास केवल भजन भाव ही नहीं केवल कर्म ही नहीं करते थे, भजन भाव भी करते थे, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती थी और ईश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए। बच्चों, ये रविदास के माध्यम से हमें सीखने को मिल रहा है। रविदास के भजनों का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। जैसे रविदास के विचार, राम कृष्ण करीम राघव हरि अल्लाह एक ही ईश्वर के विविध नाम हैं। जी हाँ बच्चों, ईश्वर तो एक ही है, उनके नाम अनेक हैं। धर्म मनुष्यों ने बांट दिया, ईश्वर ने कुछ नहीं बांटा। सभी धर्मों में ईश्वर की सच्ची आराधना पर बल दिया जाता है। वेद पुराण कुरान आदि धर्म ग्रंथ एक ही परोपकार के गुणगान करते हैं। ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले विवाद निरर्थक एवं सारहीन हैं। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, अतः ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ईश्वर ने केवल मनुष्य बनाया, मनुष्य आकर पृथ्वी पे जात पात बना दिया, छुआछूत बना दिया। ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब मनुष्य के काम है। ईश्वर एक है, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो, सबका ईश्वर एक ही है। अभिमान नहीं अपितु परोपकार की भावना अपनानी चाहिए। अपना कार्य जैसा भी हो वह ईश्वर की पूजा के समान है। संत रैदास सीधे साधे तथा मन को स्पर्श कर लेने वाले विचार लोगों पर सटीक प्रभाव डालते थे। लोगों को लगता था कि रैदास के भजनों में उनके ही मन की बात कही गई। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। जी हाँ बच्चों, रविदास जो भजन गाते थे उस भजन में अपनी सारी व्यथा कह देते थे, जिससे सभी मनुष्य को लगता कि मेरे मन की बात इस भजन में है, और वो बड़े प्रेम से सुनते और उसको गाते। वे लोगों को समाज सुधार के प्रति जागरूक करते तथा प्रभु के प्रति आस्थावान होने के लिए प्रेरित करते। वे सामाजिक सुधार व लोगों के हित में निरंतर तत्पर रहते थे। संत कवि रैदास अपने उच्च विचारों के कारण समाज एवं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जीवन कर्म योग का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता, अपितु विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित के कार्य सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होता है। जी हाँ बच्चों, आप इस पाठ से आपको ये सीख मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी अपने व्यवहार को अच्छा ही रखना चाहिए, अपने आचरण को अच्छा रखना चाहिए और सभी के साथ प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और किताब को पढ़ेंगे। सो थैंक्स।